इंदौर नगर निगम की राजस्व बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर संपत्ति कर चुकाने से विकास कार्यों में तेजी आती है। 13 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में बकाया टैक्स पर 50% तक सरचार्ज माफी मिलेगी। इस बार पिछले साल से कम 20% अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। जिन एआरओ ने राजस्व कलेक्शन में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान महापौर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, इंदौर नगर निगम ने पिछली बार 1000 करोड़ से अधिक राजस्व वसूला था और 2022 तक के ठेकेदारों का बकाया चुकता कर दिया है। महापौर का मानना है कि इस बार करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति कर वसूला जा सकता है। महापौर के निर्देशों से नगर निगम को राजस्व संग्रह में सुधार करने में मदद मिलेगी। देखिए, जनता समय पे संपत्ति कर भरती है, इसलिए इंदौर नगर निगम में कई विकास कार्य हो रहे हैं और कई लोग कई बार किसी कारण से समय पे संपत्ति कर नहीं भर पाते हैं, सरचार्ज भी लगता है। इसलिए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन भारत सरकार भी करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी करती है। तो 13 तारीख को लोक अदालत में इंदौर के नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर है कि अपने बकाया टैक्स में लगभग 50% तक का सरचार्ज माफ़ किया जाता है। तो 13 तारीख को हर जोन पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मेरे इंदौर के नागरिकों से आग्रह है कि वो अपना संपत्ति कर इस सुनहरे अवसर के साथ भरें। दूसरा, इसी विभाग की मीटिंग में मैंने निर्देश जारी किए हैं कि जिन भी एआरओज ने समय पे ठीक से संपत्ति कर कलेक्शन के काम में रुचि नहीं दिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पिछली बार से कम 20% का ज़्यादा टारगेट लेकर हम अपने रेवेन्यू का टारगेट अचीव करें। और आम आदमी जिनकी शिकायतें आई हैं कि गलत तरीके से कैलकुलेट करके टैक्स लिया गया है, उनके सब आवेदनों का भी निराकरण समय पर कर सही संपत्ति कर लेने का अभियान भी चलाएं। सर, वर्तमान में फाइनेंशियल कंडीशन का क्या स्टेटस है नगर निगम का ओवरऑल और फ्यूचर की क्या प्लान है? देखिए, इंदौर नगर निगम ने पिछली बार 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू एकत्रित किया था। 2022 तक का ठेकेदारों का पूरा बकाया हम चुका चुके हैं। 1 तारीख को निगम के अधिकारी कर्मचारियों की, विशेषकर हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को उनके खाते में आ जाती है और ये संपत्ति कर का टारगेट 31 मार्च की स्थिति में हम लेते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार पिछली बार की तुलना में करीब 250 करोड़ से बढ़कर संपत्ति कर हम वसूलेंगे। देखिए, एक डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारे डबल खाते हैं, कुछ गलत खाते भी खुले हुए हैं और कुछ खाते खुले ही नहीं हैं, जिसका एक्सपीरियंस हमको वार्ड 82 के जब मॉडल सर्वे किया उसमें हमको आया है। तो उस दृष्टि से करीब 67% कलेक्शन होता है, जिसको हम एक्चुअल स्थिति में 75% ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आय व्यय की स्थिति में आप सीधा समझ सकते हो कि इन डिस्क्रिपेंसीज खाते को अगर अपन सही भी माने तो 25% का डिफरेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।